भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के संदेश में जो वचन हम लोग देखेंगे वह वचन हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, पद संख्या 6 से लेकर 15 तक। और आज का जो वचन का जो शीर्षक है, यह विषय है दान कैसे दें। तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेंगे पवित्र शास्त्र में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और फिर हम लोग आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन में उसके वचनों को समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 6 से लेकर 15 तक इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर एक बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद होए, आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, ना कि कुड़ के। यहाँ हमने देखा, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, परंतु जो बहुत बोता है वो बहुतायत से काटेगा। और परमेश्वर क्या कहता है? शरीर की रीति के अनुसार, व्यवस्था की रीति के अनुसार, जो नियम में थे, जब दशवांश का नियम था, बहुत से लोग कुड़ के देते थे कि परमेश्वर के नियम को मानना ही है। लेकिन जब हम लोग अनुग्रह में आते हैं, यीशु मसीह के मांस लहू से बपतिस्मा पाते हैं, तो हम लोग प्रभु की आत्मा के द्वारा स्वतंत्र हैं। अब हमें कुड़ के नहीं, व्यवस्था के अधीन होकर नहीं, परंतु व्यवस्था को आत्मा के द्वारा, अपने मन के द्वारा परमेश्वर की गवाही देकर पूरा करके सच्चाई से दान देना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक मनुष्य जैसा मन में ठाने, बिना कुढ़े वैसा दान दे, क्योंकि परमेश्वर हर से देने से प्रेम रखता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए या कुड़ के ना करें, क्योंकि ऐसी सेवा, ऐसी महिमा और ऐसा दान को परमेश्वर अस्वीकार करता है। परंतु जो मन में देता है और जो परमेश्वर को सोच के देता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर उसी के दान को, उसी के सेवा को और उसी की महिमा को और उसी के उदारता को, आदर भाव को स्वीकार करता है, और उसको बहुतायत की महिमा और आशीष देकर फलाता है। जैसा वचन कहता भी है, परमेश्वर अपने लोगों को जो सचमुच उसके वचन के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं, बहुतायत का अनुग्रह देता है, और बहुतायत से उनको दे सकता है कि हर एक अच्छे काम के लिए उनके पास सब कुछ हो, उचित समय पे, हर एक स्थान पे, हर एक परिस्थिति में जो भलाई के कार्य जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर का धन्यवाद लोगों के बीच में होता है, उसके लिए परमेश्वर उनको सब प्रकार का प्रबंध करता है, अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, ऑफरिंग प्रोवाइड करता है, उनको कार्य देता है, उनको संगति देता है, उनको सम्मति देता है, उनको साहस, उनको बल देता है। तन से, मन से, धन से, आत्मिक आशीष से प्रभु उनके साथ रहता है। और प्रभु क्या कहता है? उसी ने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हम लोग कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक बोने वाला बीज छींटता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को इधर उधर ठहराया है, संसार के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, सारे विश्व के कोने कोने में, जीवितों और मुर्दों के बीच में, कि हम परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए दान है उससे हम खाते हैं, पीते हैं, प्रभु का गुणानुवाद करते, धन्यवाद करते, इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम औरों को भी दें। ये हमारा नहीं, ये आपका नहीं, ये प्रभु का ही है, हम भी प्रभु के ही है, हमारा सब कुछ प्रभु का ही है। तो हम अपने आप पे घमंड ना करें, अपने दान, अपने कर्मों पे घमंड ना करें, अपने ऑफरिंग पे घमंड ना करें। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु ने मेरे मन को तैयार किया, प्रभु ने मेरे मन को अगुवाई किया तो मैंने दिया, प्रभु ने आपके मन को तैयार किया तो आपने दिया, तो आपने लिया तो मैंने लिया। और उस कार्य को हम लोग प्रभु के हाथों में सौंपे कि प्रभु अपने वचन, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी अगुवाई, अपने आत्मा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा हमें चलाइए। क्योंकि हम लोग जानते हैं थोड़ा सा घमंड पूरे गूंधे हुए आटे को
खमीर कर देता है। और थोड़ा सा लालच एक विश्वासयोग्य चेले को यहूदा इस्करियोती के समान बना देता है, जिसमें शैतान ने प्रवेश किया, क्योंकि यीशु मसीह के दान की थैली उसके पास रहती थी और लालच उसके मन में आया, छल उसके मन में आया और उस आत्मा ने शैतान को उसके अंदर प्रवेश कराया और उसने यीशु मसीह का इनकार किया, उसको क्रूस पर चढ़वाया और पछताया। अंततः फांसी के द्वारा अपने आप को उसने आत्महत्या की। उसने भी उसका बोझ ना उठाया, गिर गया, पेट फट गया, अंतड़ियाँ भी निकल गई। ऐसी मृत्यु होती क्योंकि उसने जीवन की रोटी के विरुद्ध पाप किया, संसार की भोग विलास, संसार की रोटी के लिए, संसार के 30 चांदी के सिक्के के लिए। इसीलिए दान जो प्रभु देता है उसको हम लोग प्रभु के अनुसार उपयोग में लाएं और प्रभु का ही धन्यवाद करें, प्रभु पे ही घमंड करें, अपने आप पे नहीं, ना लेने वाला ना देने वाला। और वचन क्या कहता है? वही बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है। वही मजदूर को मजदूरी देता है, वही बोने वाले को बीज भी देता है, वही दाखमधु वही दाखरस उगाता भी है, वही फल लगाता भी है और वही पेड़ पौधों को बढ़ाता है। वही ऋतुएं, जितने तमाम ऋतुएं जो संसार के ऊपर घटती हैं, तमाम मौसम जो आते हैं, वही बढ़ाता है, वही फैलाता है, वही फलाता है। और प्रभु ने क्या कहा है कि हम लोग प्रभु के धन्यवाद में धनवान होए, संसार के धन में नहीं, अपने कर्मों में नहीं। हर एक कुछ जो हमारे पास है उसमें हम इस तरह से बोएं, जैसे वचन कहता है, जो कुछ भी तुम पृथ्वी में बोओगे इस तरह से बोओ कि स्वर्ग में काटो। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधो इस तरह से बांधो कि स्वर्ग में खुले। जो कुछ तुम काम पृथ्वी में करो वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल लाए, आत्मा में फल लाए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। यदि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपने कर्मों पर घमंड करने के लिए कुछ कार्य करते हैं भलाई के, धर्म के, तो परमेश्वर के निकट वैसी धार्मिकता का कोई स्वीकृति नहीं है, वो सब व्यर्थ है। परंतु जो परमेश्वर के निमित्त जानकर, परमेश्वर की आत्मा को निमित्त जानकर, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया जानकर दान देते हैं, वैसी सेवा परमेश्वर ग्रहण करता है, वैसी महिमा परमेश्वर चाहता है और वैसे लोगों को प्रभु आशीष देता है। और ऐसी सेवा प्रमाण देती है कि परमेश्वर हम में कार्य करता है। परमेश्वर की बहुतायत की महिमा, गुणानुवाद, धन्यवाद होती है ऐसे लोगों के द्वारा, और प्रभु उनसे प्रसन्न होता है और उनको सब प्रकार का दान जो वर्णन से बाहर देता है और उनको हर एक प्रकार का उदारता उनको सहायता करता है कि वो प्रभु की आत्मा के अधीन रहे। और प्रभु उनको इस तरह से आशीष देता है कि उनके जीवन से मसीह के सुसमाचार का प्रकाश फैलता है, लोग जानने पाते हैं हाँ, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा इनमें कार्य करता है और परमेश्वर का वचन इनमें चलता फिरता है, जीवित वचन। परमेश्वर की आत्मा इनमें वास करती है और वो व्यवस्था को पूरा करती है। ये व्यवस्था के अधीन तो ना रहे परंतु व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करते। ये आत्मा की व्यवस्था के अधीन है जिसने सारे नियम को, सारे कानूनों को यीशु मसीह के मांसलोह के द्वारा क्रूस पर चढ़ाकर पूरा किया है और शैतान, पाप और मृत्यु, बुराई, घमंड और ईर्ष्या, दिखावे, छलावे, बल, तमाम बातों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। तो ऐसी सेवा और ऐसा दान प्रभु स्वीकार करता है। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे, अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, इस मैसेज को अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, और जो भी प्रभु के द्वारा बुलाया गया आपको प्रभु अगुवाई करता वहाँ शेयर करें और बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना प्रभु उदारता से आपको और अनुग्रह देगा। आमीन।